जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अनुज फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। प्यारे साथियों, आज हम लोग गोल्डन रूल्स मंथन सीरीज में रूल नंबर 13 और 14 यहां पर आज कवर करने वाले हैं। बहुत शानदार रूल होंगे, तो समय का ध्यान रखते हुए सीधा शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। पहले आसान भाषा में समझ लेते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है। देखिए, ऐसे आपके प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है आपका, वो बेसिकली किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, इशारा करते हैं। जैसे इस डेफिनेशन पढ़ते हैं, अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट, राइट, इशारा करते हैं, एंड आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पीपल, प्लेस और थिंग्स। मतलब आपको ये इशारा करके बताएंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, इसको कैटेगराइज करने के लिए, तो हम लोग इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। दिस, दैट, दीज, दोस। पहले आप आसान भाषा में समझिए। ठीक है, मैं थोड़ा पेन की हेल्प लेता हूं। सपोज कीजिए प्यारे बच्चों, मेरे हाथ में एक पेन है और मैं आपसे कहता हूं दिस इज माई पेन। अब ये मेरे पास में और सिंगुलर है। वहीं अगर ये पेन बहुत दूर रखा हो और आपने कहा सर वेयर इज माई पेन, और ये आपका पेन मैं ले आया कल, तो मैंने कहा भाई वो रखा, दैट इज योर पेन, दूर रखा हुआ। तो जो नाउन, मतलब जिस जो नाउन आपका दूर रखा है उसकी तरफ आपको इशारा करना है, तो आप किसका यूज करोगे? दैट प्रोनाउन का, इशारा करने के लिए। मगर वो दूर होगा तब दैट, पास होगा तो दिस। अब प्लूरल कर देता हूं। अब मैंने प्लूरल कर दिया और मेरे पास में है, तो पास में है प्लूरल है दीज, दूर है और प्लूरल है तो दोस। यही दोनों पेन दूर रखे हुए हैं। आपने कहा सर वेयर आर माई पेन्स, मैंने कहा दोज आर योर पेन्स, दूर है। तो दूर की चीजों को इशारा करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा? दोस का, दैट का। दैट सिंगुलर के लिए, दोस प्लूरल के लिए। पास की चीज होगी तो आप दिस और दीस का यूज करते हैं। दीस आप हम लोग किसके लिए करते हैं? सिंगुलर के लिए। और दीस, दिस का यूज हम लोग सिंगुलर के लिए करते हैं और दीस का यूज हम लोग करते हैं प्लूरल के लिए। ठीक है, क्लियर है? तो यही सब बात इसमें लिखी है, एग्जाम्पल भी आप देख लेंगे। दिस इज माई लैपटॉप। अब आप वो पेन वाले एग्जाम्पल से समझे। अगर मेरे पास में पेन है तो दिस इज माई पेन, दूर कर दिया सिंगुलर है तो दैट इज माई पेन। अगर ये दो है, अगर मैं दो पेन को रख लूं और बोलूं ये रे पेन, तो दीज आर माई पेन्स। इन दोनों पेन को बहुत दूर कर दूं, इशारा करना पड़ता है, तो दोज आर माई पेन्स। ठीक है, यही सब बात इसमें यहां पर लिखी है। मगर अब सवाल ये आता है कि एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से बनता है। तो पहले आपको एक बहुत प्रैक्टिकल से एग्जाम्पल से बताता हूं, मैंने बहुत बार सुना होगा, ये वाला एग्जाम्पल जरूर सुना होगा। द क्लाइमेट ऑफ पुणे, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दिल्ली। अब आप जरा ध्यान से देखो, यहां पर आपसे कहता है कि जो पुणे का क्लाइमेट है वो दिल्ली से बेहतर है, ये कहा है। क्या ये बात सही है कि आप एक तरफ तो बोल रहे हो पुणे का क्लाइमेट और दूसरी तरफ उसका कंपेयर कर रहे हो दिल्ली से? भाई मैं कहने लगूं मेरा पेन मेरे फोन से अच्छा है, तो गलत होगा ना। मेरे पेन को दूसरे के पेन से कंपेयर करना है, मेरे फोन को दूसरे के फोन से कंपेयर करना है। तो यहां भी तो आपको वही चीज बोलनी पड़ेगी। इसलिए कायदे में क्या बोलना चाहिए था? द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, ये बात बोलनी चाहिए थी। अब आप पढ़ के देखो, क्या ये सही है? द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। भाई अगर हम बोलें तो सही लग रहा है, लेकिन आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन में कभी भी नाउन का रिपीटिशन नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग इस क्लाइमेट की जगह पर कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? इशारा करने वाला, दैट। तो अक्सर बच्चे रट लेते हैं कि देन के बाद दैट ऑफ लगाइए। रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समझने की भी जरूरत है। एक स्टेप फालतू लिखा है तो आप आज के बाद आप खुद भी समझ लोगे और किसी और को भी समझा दोगे। ये दैट ऑफ आता कहां से है? यहां से आता है ना। अब आप आगे चाहे डायरेक्ट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा कि दैट किसके लिए आ रहा है? नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। बात सबको समझ में आ गई? अब देखिए, जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखिए, आप कोशिश कीजिए इसको सही करने की। ये एग्जाम्पल है, गलत भी हो सकता है, सही भी। मैं साइड में हट जाता हूं, आप इसको टाइम लेकर एक बार सोचने की कोशिश कीजिए, क्या ये सही दे रखा है, गलत दे रखा है। उसी वाले तरीके से, द वाटर ऑफ दिस लेक इज क्लियर देन दैट लेक। अब देखो पहला वाला क्वेश्चन, एक मैं कराता हूं, एक आप लोग करना। इसने बोला कि इस लेक का पानी उस लेक से ज्यादा साफ है या उस लेक के पानी से ज्यादा साफ है? तब आपका आंसर आएगा सर जैसे आपने क्लाइमेट वाले में बताया था, उस लेक के पानी से। तो द वाटर ऑफ दैट लेक लगाना चाहिए था इसको, है ना। हम लोग थोड़ी देर के लिए समझने के लिए लगा लेते हैं, वैसे करना नहीं है। द वाटर ऑफ दैट लेक, है ना, द वाटर ऑफ दैट लेक। अब उस वाटर की जगह पर क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। तो इसलिए आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है। यहां पर लगाएंगे ये चीज, यहां पर, है ना। तो द वाटर ऑफ दिस लेक इज क्लियर देन द वाटर ऑफ, यहां पर लगाइए, मैंने यहां लगा दिया था, द वाटर ऑफ
दैट लेक। लेकिन हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन, जो कि नाउन की रिपीटेशन को रोकता है, इसलिए आप यहां पर क्या लगाते हैं? दैट। अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, देन दैट ऑफ दैट लेक। आपको एक स्टेप फालतू लिखा मैंने, लेकिन आप आज के बाद समझ पाओगे कि हम जो आज तक रटते आ रहे थे दैट ऑफ दोज ऑफ लगा दो, वो किसकी जगह पर आ रहा होता है। द हाउसेज इन हिल स्टेशन आर स्मॉलर देन बिग सिटीज। द हाउसेज इन हिल स्टेशन आर स्मॉलर देन बिग सिटीज। बताइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, साइड हट जाता हूं, बताइए। जी बिल्कुल। अब देखो बेटा, यहां पर हाउसेज आ रहा है, हाउसेज कैसा है? प्लूरल है। और अगर ये प्लूरल है तो आप प्लूरल वाला प्रोनाउन यूज कीजिए, देन दोज ऑफ। क्या लगाओगे? देन दोज ऑफ बिग सिटीज। ठीक। आइए, अगर आपको ये समझ में आ गया बेटा, तो ये दोनों क्वेश्चन कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये कहानी समझ में आ गई। करिए एक बार। द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज बेटर देन दैट ऑफ चेन्नई। क्या ये सही लगा रखा है? भाई, हैदराबाद का क्लाइमेट बेहतर है किससे? जलवायु, जलवायु की बात कर रहा है। जो हैदराबाद की जलवायु है वो चेन्नई की जलवायु से। अब मैंने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ दैट ऑफ लगा रखा है, सही लगा रखा है मतलब, और सही लगा रखा है तो ठीक है। अगर वो बोल देता देन चेन्नई तो गलत हो जाता। तो इस क्वेश्चन में क्या है? नो एरर है। जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में एरर नजर आए आपको, मतलब मिले। द एम्प्लॉयज ऑफ दिस कंपनी आर मोर डिसिप्लिन देन दैट ऑफ दैट कंपनी। गलत लगा दिया। देन दोज ऑफ, यहां पर लगाया तो है लेकिन गलत लगा दिया। देन दोज ऑफ क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज कैसा है? प्लूरल। प्लूरल के लिए क्या लगाओगे? दोज। देन दोज ऑफ दैट कंपनी। अब कंपनी क्यों आया? क्योंकि भाई एक कंपनी की बात है, तभी तो मैंने दैट का यूज करा, नहीं तो दिस दिस का यूज करते। यहां भी तो देखो ना, उसने दिस कंपनी यूज किया है, क्योंकि कंपनी, एक कंपनी की बात हो रही है। हर चीज आपको समझ में आ जाएगी अगर आप अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है। अब आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूं प्यारे बच्चों, जो है आपका कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन में कंपेयर, एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप सब्जेक्ट की तुलना कर रहे हो तो सब्जेक्टिव केस से होगी, और अगर आप ऑब्जेक्ट की तुलना कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्टिव केस से होती है। ठीक। सब्जेक्टिव केस तो आप सभी को पता होगा, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। और ऑब्जेक्टिव केस, आई का हो जाता है आपका मी, अस, यू, और आपका हिम, हिम, हर, इट और them। सबको बात समझ में आ रही है? अब देखिए, इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। ही रन्स फास्टर देन मी। क्या ये सही है? अब देखो यहां दे दिया ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्टिव केस से, तो इसकी तुलना किससे कर रहा है? मी से, तो ही गलत है, आई होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन कैसे हो रहा है? शी लव्स। अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक। अब आप ध्यान से देखो तो आपसे यहां पर वो ये कहता है कि शी लव्स यू एज मच एज आई। बेटा, यू और आई का तुलना हो रही है ना। शी लव्स, वो तुमसे भी इतना प्यार करती है जितना मुझसे करती है, तो तुम्हारे और मेरे भी इस तुलना हो रही है। और यू क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से, यहां पर क्या हो जाएगा आपका? मी। समझ में आई बात? अगर मजा आ गया हो इस कॉन्सेप्ट में तो सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताना ये सेशन कैसा लगा। ऐसे आपके लिए और भी शानदार जानदार वीडियो मैं लाता रहूंगा। और जल्द एक धमाका होने वाला है, आप लोगों के लिए आने वाला है वोकैब मंथन का शो। तो चलिए जरूर मिलेंगे वोकैब मंथन सुबह 6:30 बजे। डेट आपको कल रिवील हो जाएगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद। चलिए भाई।